चकौड़ा है ना महाराज जी? हाँ चकौड़ा है। तो इसी की भाजी बनाया करते महाराज जी। देखिए दोस्तों, महाराज जी धीरे धीरे करके कटोरा भर लिए। दोस्तों कीचड़ तो बहुत ज़्यादा है यहाँ, फिर भी देखता हूँ निकल पाता हूँ कि नहीं। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो बीहड़ जंगलों के अंदर एक ऊंची पहाड़ी में साधारण सी कुटी बनाकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर और हरे भरे जंगलों के दृश्य देखेंगे। और इस तरह के जंगलों में सामने जो ऊंची पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी में हमें जाना है। पहाड़ी की तरफ जाने के लिए ये रास्ता है इधर से। रास्ते में दोस्तों देखिए एक नाला भी भरा है, इसको पार करके हमें दूसरी ओर जाना होगा। ये देखिए यहाँ पर जल भर गया है। तो दोस्तों पहाड़ों के अंदर ये नाला मिला है, अब इसको पार करना है। अब देखता हूँ पार कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अनजान नाला है, जानकारी नहीं है कि अंदर गड्ढा है कि समतल रास्ता है। दोस्तों कीचड़ तो बहुत ज़्यादा है यहाँ, फिर भी देखता हूँ निकल पाता हूँ कि नहीं। दोस्तों काफ़ी गहरा है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं पार हो गया। इस नाले को पार करने के बाद अब हमें इस पहाड़ी के ऊपर जाना है। महाराज जी की कुटिया बीहड़ जंगलों के अंदर और बहुत ही खतरनाक जगह में है, वहाँ जल्दी कोई आता जाता नहीं है। तो देखिए किस तरह के पहाड़ी रास्ते और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। यहाँ पर आपको ठीक ठाक रास्ता नहीं मिलेगा, घास की वजह से रास्ता भी नहीं दिख रही है। अंदाज़ा लगाकर जा रहे हैं। जिधर भी आप दृष्टि घुमाएंगे एकदम हरा भरा जंगल देखने को मिलेगा। कितना बीहड़ जंगल बरसात की वजह से दिख रहा है। जंगल में दोस्तों चारों तरफ से सन्नाटा है और इस तरह के पथरीले रास्तों से होता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया की ओर जा रहा हूँ। आप जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे आपको इसी तरह का जंगल देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं जंगलों के काफ़ी अंदर आ गया हूँ। दोस्तों महाराज जी की कुटिया हमें दिखाई देने लगी है। देखिए झाड़ियों के बीच दिख रही है, चारों तरफ से हरी भरी झाड़ियाँ हैं। तो ये दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया के पीछे आ गए। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। ये महाराज जी की कुटिया है। कुटिया के ठीक सामने आप भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महाराज जी अपनी लकड़ी वगैरह रखे हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों के अंदर ये महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया। ये दोस्तों कुटिया का प्रवेश द्वार है। दोस्तों महाराज जी अभी पूजा पाठ में लगे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। और कुटिया के अंदर भी आप भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और देखिए दोस्तों महाराज जी जंगली फूल तोड़कर रखे हैं भोले बाबा की पूजा के लिए। और यहीं पर देखिए महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी रहती है, नीचे राशन सामग्री। इस तरह की कुटिया महाराज जी की देखने को मिलती है। यहाँ ड्रम में जल बरसात का पानी भर लिया करते हैं। देखते हैं आज पानी है कि नहीं है महाराज जी की ड्रम में। तो दोस्तों पानी तो अभी भरा है। चारों तरफ से हरा भरा जंगल, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी बीहड़ जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। जय सीताराम महाराज जी। कल्याण। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। महाराज जी सब्जी है आपकी सेवा में। तो महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। और महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। महाराज जी सरसों का तेल। और ठाकुर जी के लिए महाराज जी अगरबत्ती हैं। और महाराज जी सब्जी मसाला। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। कल्याण। महाराज जी आपकी कुटिया के चारों तरफ से एकदम हरा भरा जंगल हो गया है, काफ़ी डरावना भी है। हाँ। आप महाराज जी यहाँ अकेले रह लेते हैं, डर नहीं लगता? कोई भी जानवर आता है तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है, हिंसक नहीं रहता। महाराज जी कौन कौन से यहाँ जानवर रहते हैं? यहाँ पे तो लगभग सभी प्रकार के जानवर हैं। हाँ। तेंदुआ हो गया, रीछ हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, बारहसिंगा, हिरन,
तमाम प्रकार के जो जानवर होते हैं सब हम यहाँ पर देख चुके हैं। महाराज जी इतने एकांत में क्यों रहते हैं आप? रहते हैं, हमारी शांति चाहिए, भजन के लिए एकांत चाहिए। यहाँ महाराज जी कोई आता नहीं होगा? नहीं, जल्दी कोई नहीं आता। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया था? वैराग्य ईश्वर की लगन, प्रेम, ईश्वर ने खींचा अपनी तरफ, हम भी उनसे तरफ आगे बढ़े और वो अपने तरफ गीते गीते आकर्षित करते गए और गीते गीते उन्हीं की चाह में वैराग्य हो गया। महाराज जी इच्छा नहीं होती कि जंगलों से निकलकर शहर की ओर जाएं? नहीं, जब हमारा इच्छा यही भक्ति में ही मन लगा रहता है तो हम उनमें क्या जाएंगे। पहले शुरू में थोड़ा डर लगता था, अब तो नहीं लगता डर। ज़्यादातर यही भालू हो गए और ये तेंदुआ, यही ज़्यादा संख्या है यहाँ पे। अच्छा इन दोनों का, ये इनका ज़्यादा आवाज़ आता है, रोज़ आता है। महाराज जी दिन में भी आ जाते होंगे कि नहीं आते? कभी 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 में अगर आ गए 2-4 महीने एक बार दर्शन हो गया जी। हिंसक जानवरों का। और ये तो हिरन, बारहसिंगा, ये तो दिखते रहते हैं बीच बीच में। महाराज जी इतनी खतरनाक जगह है, आप कैसे ढूंढ लिए थे? इससे तो मैंने पहले तो हरिद्वार गया, हरिद्वार के पहाड़ों में स्थान ढूंढा, वहाँ पर नहीं मिला सही स्थान। फिर इधर आया टाटी घाट, सब जगह 4 धाम ऐसे यात्रा करते हुए ढूंढते हुए फिर यही हमें एकांत स्थान सही से मिला तो यहीं बना लिया। महाराज जी मैं जब भी कुटिया में आता हूँ आपको एकदम भजन साधना करते ही पाता हूँ, आप बैठते 1 मिनट नहीं हैं। नहीं, हम 24 घंटा हम भक्ति में लगे रहते हैं जी। दिन रात। हम सोने का बिस्तर भी भंग कर दिए हैं। अच्छा बिस्तर भी नहीं है हमारा, बिस्तर एकाग कर दिया हूँ। बस अगर नींद आया तो सिर्फ बैठ के सो भी लिए थोड़ा बहुत, नहीं तो पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति, भजन में लगे रहते हैं 24 महाराज घंटा। जी। महाराज जी आप जो खड़े होकर भजन किया करते हैं हाँ। तो कितने घंटे खड़े होकर करते हैं? पूरी रात। पूरी रात खड़े होकर ही करते हैं? हाँ, दिन में भी। अभी पाँव ये सूजा है थोड़ा थोड़ा। पाँव तो महाराज जी आपका बहुत तेज सूझा दिख रहा है। हाँ। तो इसी तरह खड़े होने से सूझ गया है? हाँ, खड़े होने से। तो महाराज जी जैसे भोजन प्रसाद बनाते हैं तब फिर बैठ जाते हैं? हाँ, इमरजेंसी में बैठते हैं, अगर नहाने चले गए तो बैठना पड़ जाता है, बाकी पूजा पाठ से खड़े होकर ही होता है। महाराज जी पैर दर्द करते होंगे खूब? नहीं, सब प्रभु की कृपा से सब पार हो जाता है। हरे भरे जंगलों के अंदर महाराज जी के देखे तिरपाल के बिल्कुल साधारण सी कुटिया, चारों तरफ से बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल। जंगल में सन्नाटा है, हालांकि दिन में पक्षियों की आवाज़ें आती रहती हैं और रात में डरावनी खूंखार जानवरों की आवाज़ें आती हैं। फिर भी महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों देखिए महाराज जी के पैर सूजे हुए हैं, महाराज जी खड़े होकर भजन साधना किया करते हैं। और बैठने के लिए देखिए इस तरह की छोटी छोटी चट्टानें हैं और घास इस तरह से फैली है, मानो लगता हो यहाँ पर हरी कालीन बिछा दी है प्रकृति ने धरती में। दोस्तों महाराज जी लकड़ियाँ तोड़ने के लिए पहाड़ों में जा रहे हैं। महाराज जी बरसात में तो लकड़ियाँ गीली हो जाती होंगी? हाँ, गीली हो जाती हैं, फिर तो 3 दिन में सूख भी जाते हैं। सूख जाती महाराज जी? हाँ, सही स्थान पर रख दिए तो देखिए दोस्तों महाराज जी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं। सूखी लकड़ी है लेकिन नीचे से थोड़ा लगी हुई है, ये देखिए टूट गई। भोजन प्रसाद महाराज जी इन्हीं में बना लेते हैं? हाँ। गीली नहीं महाराज जी? नहीं, सूखी है, उतना गीला नहीं रहता है। अच्छा, चल जाता है काम। तो ये दोस्तों देखिए महाराज जी लकड़ियाँ तोड़ लाएं, सूखी लकड़ियाँ हैं। तो महाराज जी पहाड़ों में चकौड़ा की पाती तोड़ रहे हैं। चकौड़ा है ना महाराज जी? हाँ, चकौड़ा है। तो इसी की भाजी बनाया करते हैं महाराज जी? हाँ, इसका बन जाता है। आलू में डाल के बनाते होंगे महाराज जी? हाँ। तो देखा ये महाराज जी, ये देखिए दोस्तों चकौड़ा की भाजी महाराज जी तोड़ रहे हैं पहाड़ों में। कुटिया के चारों तरफ महाराज जी मिल जाती है? हाँ, पर्याप्त मिल मात्रा जाता में? है। ये तो हर जगह मिल जाता है। हाँ।
तो देखिए दोस्तों महाराज जी कितनी सारी पत्तियां तोड़े हैं, पहाड़ी पत्तियां हैं। पूजा पाठ के लिए महाराज जी जंगलों से फूल भी तोड़ लाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। महाराज जी देखिए जंगलों में फूल भी तोड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों महाराज जी धीरे धीरे करके कटोरा भर लिए। महाराज जी काहे का फूल है ये? अब ये जंगली पौधे हैं, अब पता नहीं। अच्छा जंगली है पर मालूम नहीं है। हाँ, ये है, चढ़ा सकते हैं आप पर्याप्त मात्रा में। बहुत सुंदर फूल है महाराज जी। हाँ हाँ तो रोज इसी को तोड़ लेते हैं महाराज जी? हाँ, ये अभी नीला रहता है। अच्छा नीला से शाम तक ये गुलाबी हो जाएगा, इस तरह से एकदम लाल। अच्छा लाल हो जाएगा। ये शुरू में जब खिलता है तो नीला रहता है, अच्छा नीला से फिर लाल हो जाता है गीते गीते। दोस्तों आप इस फूल के बारे में जानते हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरह का पेड़ है जिसमें बड़ी बड़ी पत्तियां हैं और खूब सारे फूल इसमें लगे हैं। पता नहीं, वो पता नहीं किस तरह का हो गया है, तो सिर्फ 2 जलता है, बाकी सब फूज हो गए जना। क्या हो गया महाराज जी? जो प्लेट है एलईडी का, हाँ उसमें करीब 60 बत्ती लगे हैं, उसमें से 2 जलता है। अच्छा बाकी फ्यूज हो गए हैं। फूज नहीं हुए हैं। रात में तो सिर्फ 2 ही जलेगा, बाकी सब बुझे रहेंगे, और जब दिन रहेगा तो सारे जलेंगे। अच्छा सूर्य का जब रोशनी पाएगा तो सारा जलेगा। रात में 2 जलते हैं। रात में 2 ही जलेगा। महाराज जी बैटरी ख़राब हो गई क्या आपकी? बैटरी भी कम चल रही है बहुत। बैटरी ख़राब हो गई होगी महाराज जी, इसीलिए नहीं चल रहा। हाँ, वही 2 बत्ती तो जलते हैं धीमे धीमे। अच्छा रात में खाली 2 बत्ती जलते हैं हाँ और दिन में जब धूप रहती है तो फुल जलता है। हाँ, फुल जलेगा। अब पता नहीं लेडी में कमी है कि इसमें कमी है। बैटरी महाराज जी आपकी ख़राब हो गई। अपनी बैटरी थोड़ा हमें दिखाइए। ठीक है, चलिए। फूल हो गए महाराज जी? हाँ, इतना पर्याप्त। तो देखिए दोस्तों महाराज जी एक कटोरा फूल तोड़े हैं, भोलेनाथ में चढ़ाएंगे। इस समय महाराज जी इन्हीं फूलों से काम होता है। हाँ दोस्तों महाराज जी कह रहे हैं कि हमारी बैटरी में बैकअप कम हो गया है, रात में बल्ब नहीं जलता। कौन सी बैटरी है महाराज जी आपकी? ये है। अच्छा ये छोटी वाली है। हाँ, महाराज जी कितनी पुरानी हो गई? 1.5 साल हो गए लगभग। 1.5 साल हो गए। हाँ, कौन सा बल्ब महाराज जी आप बता रहे थे जलाते हैं? ये इसमें से ये 2 जलता है, बाकी सब वो हो जाता है। अच्छा ये बल्ब है, हाँ इसमें 2 पॉइंट जलते हैं। हाँ। तो दोस्तों महाराज जी की बैटरी ख़राब हो गई है। अभी महाराज जी की ये प्लेट लगी है तो ये जलती नहीं है। महाराज जी कितने घंटे रात में जलता है ये? कहाँ नहीं जल पाता, 2 घंटे 1 घंटे जल जाए बहुत है। 1 घंटे के लगभग जलता है, हाँ। फिर बंद हो जाता है। हाँ, पहले महाराज जी जब नई बैटरी थी पूरी रात जलता था। पूरी रात जलती थी। हाँ। जी पूरी रात जल जाए फिर भी ख़त्म ना होवे। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिहार जंगलों के अंदर बिल्कुल अकेले रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। महाराज जी की कुटिया में एक छोटी बैटरी थी लेकिन वो भी अब ख़राब हो गई है। उसका बैकअप लगभग 1 घंटे का बचा है, तो रात में अंधेरा रहता है। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।